हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक नायक एवे टू सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन होगा, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने किसे भारत के लिए अपना नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है। ऑप्शन है टेक्यो कोनिशी, अंशुला कांत, अनुज शर्मा, अमिताभ कांत। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टेक्यो कोनिशी। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने टोक्यो कोनिशी को भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है। कोनिशी केनिची योकोयामा की जगह लेंगे, जिन्होंने हाल ही में एडीबी के दक्षिणी एशिया विभाग के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। कोनिशी नई दिल्ली में स्थित कार्यालय प्रमुख के तौर पर सरकार और अन्य सहयोगी के साथ एडीबी संचालन और पॉलिसी संवाद का नेतृत्व करेंगे। वे एडीबी की इंडिया कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी 2018-2022 के कार्यान्वयन की देखरेख भी करेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 देशों की पर्यावरण मंत्री स्तर बैठक यानी EMM संपन्न हुई है। इसकी अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है। ऑप्शन है भारत, ब्राज़ील, सऊदी अरब, अमेरिका। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सऊदी अरब। हाल ही में G20 देशों की पर्यावरण मंत्री स्तर बैठक यानी EMM संपन्न हुई है। इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब द्वारा की गई है। बैठक की थीम है रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ द 21st सेंचुरी ऑफ ऑल रखी गई थी। बैठक में प्रमुख एजेंडे थे दोस्तों, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना जिसमें सभी लोग रह सके और अपना विकास कर सके, महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाना, नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों के लाभों को साझा करके न्यू फ्रंटियर को आकार देना। बैठक में द ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन रिड्यूसिंग लैंड ग्रेडेशन नामक पहल शुरू की गई है। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य G20 सदस्य देशों को और दुनिया भर में भूमि संरक्षण को रोकने के लिए मौजूदा ढांचे को मजबूत करना है। G20 में 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीते दिनों देश की प्रख्यात कलाविद श्रीमती कपिला वात्स्यायन का निधन हो गया है। उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन है पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पद्म विभूषण। हाल ही में कपिला वात्स्यायन का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 2011 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। कपिला वात्स्यायन भारतीय शास्त्रीय नृत्य, कला और वास्तुकला की अग्रणी विद्वान थे। उन्हें संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से भी सम्मानित किया गया था, जो संगीत नाटक अकादमी द्वारा प्रदान किया गया सर्वोच्च सम्मान है। उन्होंने भारत इंटरनेशनल सेंटर यानी IIC के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। उनके द्वारा लिखी गई कुछ किताबें हैं। 1997 में द स्क्वायर एंड सर्कल ऑफ इंडिया आर्ट्स लिखा गया था। 1996 में भारत द नाटक शास्त्र भी लिखा था इन्होंने। 1988 में मातृ लक्ष्मण नामक बुक भी लिखा था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिबूती निम्नलिखित में से किस देश के साथ अपनी स्थल सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन है इरिट्रिया, इथोपिया, सूडान, सोमालिया। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूडान। जिबूती एक पूर्वी अफ्रीका देश है जिसकी स्थल सीमाएं उत्तर में इरिट्रिया, पश्चिम और दक्षिण में इथोपिया और दक्षिण पूर्व में सोमालिया से मिलती है। इसके अलावा जिबूती लाल सागर और अदन की खाड़ी से भी अपनी सीमाएं साझा करता है। हाल ही में भारत एक पर्यवेक्षण के रूप में जिबूती आचार संहिता में शामिल हो गया है। जिबूती आचार संहिता को जेद्दा संशोधन भी कहा जाता है। जनवरी 2009 में स्थापित DCOC का उद्देश्य पश्चिम हिंदी महासागर क्षेत्र, अदन की खाड़ी और लाल सागर में जहाज़ों तथा हथियारों के समुद्री डकैतों को रोकना है। भारत एक पर्यवेक्षण के रूप में हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने में समन्वय और योगदान के लिए DCOC के सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करना चाहता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल DTTI बैठक का आयोजन किया है।
ऑप्शन है चीन, मलेशिया, अमेरिका, रूस। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। भारत ने अमेरिका के साथ रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल यानी DTTI समूह की बैठक की है। भारत अमेरिका के बीच बैठक आमतौर पर साल में 2 बार आयोजित की जाती है। यह इस साल बैठक का 10वां संस्करण था। इस बैठक में रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग पर बातचीत को मजबूत करने से इरादे से यह बयान पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समूह का उद्देश्य DTTI के तहत स्थापित की गई भूमि, वायु, नौसेना और विमान वाहक प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करना है। DTTI का प्राथमिक उद्देश्य रक्षा प्रौद्योगिकी आधार स्थापित करना है, तकनीकी विकास के नए लक्ष्यों का पता करना या पता लगाना और भारत अमेरिका रक्षा संबंधों का विस्तार करना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय महत्व का आयुर्वेदिक संस्था किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। हाल ही में राज्यसभा ने आयुर्वेदिक बिल 2020 के तहत शिक्षण और अनुसंधान संस्था के निर्माण को मंजूरी दे दी है। भारत के इस पहले राष्ट्रीय महत्व के आयुर्वेदिक संस्था को गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। यह संस्था आयुर्वेद में शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण की गुणवत्ता को उत्कृष्ट को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह संस्था जामनगर में गुजरात आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे। बहुत बहुत धन्यवाद।